आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो के लिए, ठीक है। हम एसएससी सीजीएल और भी जैसे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, सीबीएसई बोर्ड 9th 10th का सिलेबस हम कराएंगे, इस साल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एसएससी के कुछ चैप्टर्स हैं जो हम कराते रहेंगे, लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। तो आप जुड़ जाइए इसी चैनल से। तो देखिए, टाइम एंड वर्क का सेकेंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर आपको देख चुके होंगे। अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप वीडियो जाके वहाँ पर देखिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाय निहाल सर। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी कार्य करते हैं। ए द्वारा कार्य शुरू करने के साथ कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कैसा होगा कि एक व्यक्ति पहले कार्य, मतलब दोनों की दिन दिए जाएंगे, ठीक है। ए इतने दिनों में कर सकता है और बी इतने दिनों में कर सकता है, मतलब कितने भी दिए जाएंगे दिन। तो हमें क्या करना है, उसमें उनका टोटल वर्क निकालना है। अब बात बनती है कि इसमें टाइप बदल जाता है कि पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा। ओके, तो इस प्रकार से मतलब सीरियल चलेगा कि एक दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है, एक दिन तीसरे दिन ए आता है, चौथे दिन बी आता है। इस प्रकार से ये कार्य होता रहेगा जब तक ये कार्य पूरा नहीं हो जाता। तो बोला है कि एक ए है जो 10 दिन में कार्य कर लेता है, बी 16 दिन में। अगर ए से कार्य शुरू किया जाए तो अल्टरनेट कार्य करते हुए, चलिए तो पहले हम इसको क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क हमारा समथिंग 80 निकलेगा, 80। तो यहाँ पर 10 अट्ठे 80, 16 पान 80। ए की क्षमता 8 है और इसकी क्षमता 5 है। तो हम कहेंगे कि 2 दिन, ये देखिए पहला दिन एंड ये दूसरा दिन, ठीक है। तो मतलब टोटल 2 डेज में काम कितना हुआ है, 13 यूनिट। और काम को कितना कराना है हमें, 80 यूनिट। तो 80 यूनिट काम कराने के लिए देखिए यहाँ पर केवल हमारा कितना यूनिट हुआ है, 13 यूनिट। तो अगर हमें इतना काम कराना है तो कितने गुना करना होगा, 6 गुना। तो 23 6 78 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा। दिन निकालने के लिए इसको भी 6 गुना करना होगा, तो 6 दूनी 12 डेज में। अब इस प्रकार से देखिए, ए से काम शुरू हुआ था, बी पे मतलब खत्म हुआ 2 दिन का। तो इस प्रकार से 78 यूनिट काम कहाँ पे खत्म होगा, जाके बी पर। कहीं यहाँ पर बी होगा जहाँ पर खत्म होगा। अब काम स्टार्ट फिर से होगा, जो 2 यूनिट कार्य बचा है वो कौन करने आएगा, फिर बुलाएंगे ए को। तो एक, अब देखिए इसको फिर डेज आंसर कैसे देना है। अभी हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, तो आंसर कैसे देना है, आंसर जो लिखा है वहां पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो आंसर कैसे देखना है, देखिए 12 डेज तो है हमें, और यहाँ पर हमें बटे का निशान लगाना है, और जितना कार्य छूट गया है वो ऊपर रखना है, और जितना जो करने आएगा उसकी क्षमता नीचे रखनी है। ये करने आएगा तो क्षमता उसी की रखनी है। तो 2 एकम 2, तो चौको 8, तो 12 सही 1/4 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। इसको हम जल्दी भी कर सकते थे, आपको समझाना था इसलिए हमने इसको स्लो मोड में लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले कैच करते हैं, 1 सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है
ABC एक काम को क्रमशः 11, 20 और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि B प्रतिदिन कार्य करता है और A से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी सहायता A और C द्वारा की जाती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि ABC का तीनों को समय दिया है, A का समय है, B का समय है और C का समय है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। ये किसी कार्य को 11 दिन में और ये 20 दिन में, ये 55 दिन में कर लेता है। तो अगर हम कहें इनका लासा निकालना है, सबसे पहले होता है टोटल वर्क, तो इनका एलसीएम निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि लगाएंगे, थोड़ा सा यहीं पे कर लेते हैं। सॉरी, 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 220 यूनिट। तो इनका एलसीएम आया है 220 यूनिट। ओके, 220 यूनिट। अब यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है, ठीक है, हम यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाएंगे। अब ये पहला दिन है, बी ने पहले दिन भी काम किया, दूसरे दिन भी काम किया और तीसरे दिन भी काम किया। पर ये रिपीटिशन होता कैसे? देखिए, दो लोग हैं, ए से शुरू करते हैं, एकांतर दिन में ए और सी उसकी सहायता करते हैं। तो कह रहा है कि ए से शुरू करो। पहले ए ने काम उसको सपोर्ट दिया, फिर सी ने सपोर्ट दिया, फिर ए ने आया, फिर सी आएगा बी के साथ। तो देखिए एक क्या बनना है, एक सीरीज बन रही है कि बी ए बी सी, बी ए बी सी। मीन्स अगर हम देखा जाए तो इन दोनों का कार्य कितना है, पहले तो इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। 11 दूनी 22, 20 इफिशियंसी है इसका, ये 11 इफिशियंसी के साथ और ये शायद 4 इफिशियंसी के साथ। तो अगर हम कहें कि ए और बी की इफिशियंसी क्या है, तो बी और ए की इफिशियंसी है 31। तो ये 31 यूनिट एक दिन में कर लेंगे। बी और सी 11 4 15, ये 15 यूनिट। तो 2 दिन का कार्य देखा जाए 2 डेज। देखिए 2 डेज का कार्य कितना हो जाएगा? हो जाएगा 31 और 15 46 यूनिट कार्य हो जाएगा। अब 46 यूनिट कार्य हो गया है, इतने यूनिट कार्य कराना है तो हमें क्या करना होगा? 46 में भाग देंगे 220, 46 से भाग देंगे, ठीक है। तो 5 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 4 टाइम्स जाएगा लगभग। 6 चौको 24 हासिल 2, 4 चौको 16 और 2 18। तो 10 में से 4 गया 6 और 21 में से 8 गया 3। तो अगर हम इसको 6 टाइम कितना करेंगे? 4 टाइम। तो यहाँ पर हमें 4 टाइम करना होगा, तो ये हो जाएगा 8 डेज। और 8 डेज तक कार्य करते हुए, मतलब ये 4 बार रिपीटेशन होगा, 1 2 और ये 2, मतलब 8 दिन करना है। मतलब 2 2 2 करते हुए ये पूरा हो जाएगा 8 दिन। ओके, 8 दिन पूरा होने के बाद हमारा कितना यूनिट काम हो जाएगा? 36 यूनिट बचेगा। टोटल हमारा हो जाएगा 184 यूनिट। 184 यूनिट। रिमेनिंग कितना है? 36 यूनिट। अब देखेंगे अगर हम कहें 31 यूनिट तो ये भी कार्य कर देगा। अब कराएंगे एक एक दिन का। तो अगर हम कहें इसमें एक 1 डे जोड़ दिया जाए तो यहाँ कौन कार्य करेगा? ए बी और ए। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होगी? अब ये सीरियल जैसे 8 तक गया तो ये अंत हो गया, फिर ये आएगा और ये अकेला कार्य करेगा। इसमें दोनों ऐड थे, अब अलग अलग कार्य कराएंगे। अब ये 31 यूनिट कार्य करेगा, हमें 40 यूनिट चाहिए नहीं, हम 31 यूनिट कार्य कराएंगे। तो यहाँ 1 डे प्लस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें कितना 31 यूनिट ऐड कर देते हैं। तो 4 1 5 और 18 3 21, 215 यूनिट काम हो गया। 215 में बचा है 5 यूनिट और वो 9 दिन कंप्लीट कर दिए हमने।
9 डेज कंप्लीट हो गए। अब आंसर बारी आती है आंसर लिखने की। तो 9 होल, कितना यूनिट काम बचा है? 5। अब काम किससे कराना है? बी और सी। उसकी इफिशियंसी दोनों की है 15। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15। 9 होल 1/3 डेज, 9 से 1/3 दिन। अब ये बहुत विभिन्न प्रकार से आंसर दिए जा सकते हैं। देखिए हो सकता है कि आपको जो आंसर दिए गए हों इस प्रकार से दिए गए हों, 9 दिन 20 मिनट, 9 दिन 20 घंटे, मिनट नहीं सॉरी, 20 घंटे नहीं सॉरी, 9 दिन 8 घंटे, 9 दिन 8 घंटे। इस प्रकार से क्वेश्चन में मतलब आंसर दिया गया हो, इस प्रकार से हमें लगा के जाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन सही है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेट सीरीज, ठीक है, कि एक आदमी चला जाता है एक आदमी आ जाता है, अल्टरनेट डे रिलेटेड क्वेश्चन। अभी हम इसी प्रकार से क्वेश्चन सीट में से सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर आपका इसी पे रहेगा आज की डेट में, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिखा है। अब देखिए इससे हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हार्ड आ जाए, कुछ कठिन आ जाए, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि नई सीट में अरेंजमेंट इतनी जल्दी हो पाता है। अब लिखा है कि ए और बी एक कार को क्रमशः 10 और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए कार करना शुरू करता है और वे एक एक दिन एकांतर रूप में एक एक करके काम करते हैं। पूरा कार कितने समय में समाप्त हो जाएगा? चलिए सेम क्वेश्चन लगवा चुके हैं बेटा, अभी सेम क्वेश्चन 12 से 1/4। चलिए ये क्वेश्चन नहीं लगवाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखा है, राजू और सुनील एंड विशाल 3 पर्सन है। राजू, सुनील, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सुनील एंड विशाल। ओके, राजू एंड सुनील एंड विशाल, ये 20 दिन में कार कर लेता है, ये 30 दिन में कर लेता है, ये 40 दिन में। सभी का हमें दिया गया है टाइमिंग कि ये 20, 30, 40 दिन में कर लेते हैं। अब क्या है कि इन हाउ मैनी डेज, क्वेश्चन में लिखा है राजू कितने दिनों में यह काम खत्म कर सकता है यदि सुनील से शुरू करते हुए सुनील और विशाल एकांतर दिनों में मतलब सहायता करते हैं। सेम जस्ट अभी हमने क्वेश्चन किया है। तो पहले इनका हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 120 और इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 6, 3 चौको 4 तिया। चलिए अब हम बनाते हैं नंबर लाइन। तो पहले देखिए इसमें लिखा है यदि सुनील से शुरू करते हुए सुनील और विशाल एकांतर दिनों में, नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में, इंग्लिश में समझ लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज राजू कैन फिनिश द वर्क इफ ही असिस्टेड बाय सुनील एंड विशाल। देखिए राजू रोजाना काम कर रहा है, जैसे पिछले के क्वेश्चन में था। राजू ने पहले दिन काम किया, दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन काम किया, और ये जब तक काम करेगा जब तक ये कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता। अब राजू किससे असिस्ट हो रहा है? सुनील। तो लिखा है आगे, लिखा है पहले दिन सुनील और दूसरे दिन विशाल। पहले दिन सुनील और दूसरे दिन विशाल।
फिर सुनील, फिर विशाल। ओके, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। तो हमें कितना, 2 दिन का ही लेना है, ये 2 दिन, क्योंकि इन्हीं में तो चेंज हो रहा है। फिर सुनील आ जाएगा, वैसे ही राजू और सुनील। तो यहाँ पर मैं राजू की एफिशिएंसी कितनी थी, 6 और ये 4, तो मतलब हम लिख सकते हैं 6 4 10 यूनिट। ये दोनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट कार्य करेंगे। राजू और विशाल मिल जाए, राजू और विशाल, तो 6 3 9 यूनिट। कितना यूनिट कार्य होगा, 9 यूनिट। ओके, चलिए, तो 9 यूनिट कार्य हो रहा है, तो 2 दिन में, 2 डेज में कुल कार्य होगा 19 यूनिट। बहुत आराम से समझाएंगे। 19 यूनिट। अगर हम कहें 19 का कितना गुना किया जाए कि ये आ जाए, तो आप कहेंगे 19 सत्ते 133 होते, 19 छक्का 114, 6 गुना किया जाए। कितना किया जाए, 6 गुना। तो कर लेते हैं, 19 छक्का 114, 114, मतलब इसी प्रकार से 6 के मतलब बनाए जाएंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 दिन। कितना बनेगा, 12 डेज। टोटल 12 डेज में कितना यूनिट काम हो गया, 114 यूनिट। कितना, 114 यूनिट। 114 यूनिट कार्य होने के बाद अब बचता कितना है, बचता है 6 यूनिट कार्य। कितना बचता है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट कौन करेगा कार्य, ये करेंगे राजू और सुनील। तो देखिए, इसका अब आंसर लिखने की बारी आती है, 12 सही। कितना बचा है, 6 यूनिट। कौन करेगा, ये 10 वाले, तो ये 3 से 2 बार 5 से, तो 12 सही 3/5 दिन। चलिए, तो आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर ये आ रहा है कि नहीं। सेम आपका ए ऑप्शन सही है उसमें से, तो आप ए ऑप्शन देख सकते हैं कि बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर। और भी क्वेश्चन लगाएंगे इसी पे, रिवीजन करते रहेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा है ए और बी एक काम को क्रमशः 13 और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए उसी कार्य को 13 दिन में और बी इसी कार्य को 17 दिन में कर सकता है। ओके, ए उसी कार्य को 13 दिन में और बी 17 दिन में कर सकता है। अब आती है बारी एलसीएम की। तो एलसीएम लेंगे 17 गुणे 13। ये तो दोनों ही कैसे हैं, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 17 तिया 51, 5 17 17 5 22, 221 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी इफिशियंसी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर 17 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा। तो हम देखेंगे, अब क्वेश्चन को आगे रीड आउट करेंगे। सबसे पहले लिखा है ए काम करना शुरू करता है। ठीक है, ए ने काम किया है, तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। ए ने काम करना शुरू किया है, वे बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिन में होगा, जैसे भी हमने पहला एग्जांपल दिया था कि ए करता है, फिर बी करता है, ए करता है, बी करता है, ए करता है, बी करता है, और जी करता है तेनू दिला दूं बुर्ज खलीफा। चलिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ए और बी, तो देखिए 17 यूनिट ये कार्य करेगा, 13 यूनिट ये, तो हम कहेंगे ये 2 दिन में, 2 डेज में, 2 डेज में कितना कार्य कर लेंगे, 17 और 13 होता है 30 यूनिट कार्य ये कर लेंगे। अगर हमें कितना इसका गुना किया जाए कि हमारा इतना यूनिट कार्य हो, तो हम कहेंगे सर 7 यूनिट या 8 यूनिट, 8 यूनिट ज्यादा हो जाएगा, तो 7 यूनिट करते हैं, तो 7 दूनी 14, 14 डेज तो हमने पा लिए कि 14 डेज का पता चल गया। 14 डेज में हो जाएगा 220 यूनिट का, और बचता 1 यूनिट। तो सेम क्वेश्चन आंसर आने वाला है लगभग, कि थोड़ा गलत हो रहा है क्या। हाँ, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे गलत हो रहा है, हमने 22 रख दिया है, तभी तो
ठीक है, तो 7 या 21 होता है, तो हमारा 210 यूनिट काम है, यहाँ 221 यूनिट काम है। यूनिट कितना कम है, तो हम कहेंगे सर 11 यूनिट कम है। ओके, तो 11 यूनिट कम है, तो हमें आंसर लिखने की बारी आती है, कितना डेज बचेगा। इतना कार्य करा लिया, क्योंकि देखिए इन दोनों के पास 11 यूनिट करने की क्षमता है किसके पास, अभी बी पे समाप्त किया था हमने। इसे जैसे हम सीरियल से करते हैं ना, 2 दिन का लेते हैं, तो बी पर समाप्त हो जाता है। अगर इसमें एक डे जोड़ेंगे तो हम अब बारी बारी जोड़ेंगे। ओके, तो हम ए से स्टार्ट करेंगे। अब ये जो 11 यूनिट बचा है वो कौन करेगा, ए। कौन करेगा, ए। तो अब आंसर लिखने की बारी आती है, क्योंकि हम पूरा 30 यूनिट कार्य नहीं कराएंगे, अगर 30 जोड़ेंगे तो हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखिए 210 में अगर हम इसका 8 का गुणा करते हैं तो 240 यूनिट हो जाता, और जो हमें नहीं चाहिए मीन्स ये दोनों मिलकर कार्य कर देते, और जो एक्स्ट्रा हो जाता, तो एक्स्ट्रा कार्य भी नहीं करना है, हमें उतना ही कार्य करना है जितना दिया गया हो। तो करना क्या है, 14 डेज तो हमारे ये दोनों मिलकर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे बी आप थोड़ा बैठोगे, क्योंकि अभी ये ए का टर्न है, अगर ए कार्य समाप्त कर देता है और बचेगा तो आपसे कराएंगे। तो हम कह रहे हैं ए से कि भाई 11 यूनिट कार्य बचा है, तुम दोनों की क्षमता है 17 यूनिट, तो हम कहेंगे 11 यूनिट इसका कार्य बचा है, और इसके नीचे क्षमता लिख दो, तो आंसर आ जाएगा 14 होल 11/17। दिस इज द आंसर, 14 होल 11/17 डेज। तो आपका गिवन है, इसमें देख लीजिए। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, और ये हमारा आया था 8/12/2022। लिखा भी है आपके वहां पर दिख रहा होगा, सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल। और कुछ कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन में, तो हम शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, ठीक है। उस पर देखिए लिखा है अंशु और स्वाति और रजनी, यहाँ पर अंशु, स्वाति और रजनी, ठीक है, ये हम अभी लिख दे रहे हैं। तो लिखा है कैन फिनिश द वर्क इन 4 डेज, ये तीनों मिलकर कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 दिन में। चार दिन में देखो, अंशु स्वाति रजनी कैन फिनिश द वर्क इन 4 डेज इफ दे वर्क टुगेदर, ठीक है। अगर वो साथ काम करें तो ये 4 दिन में। तो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, थोड़ा अलग तरीके से। पहले पूरा क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। ठीक है, अंशु स्वाति और रजनी एक साथ काम करते हैं तो किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि अंशु को अकेले काम को पूरा करने में 9 दिन का समय लगता है, और स्वाति अकेले काम करना चाहती है तो 12 दिनों में पूरा कर लेगी। और रजनी को पूरा कार्य करने में 12 दिन लगते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखा है अंशु स्वाति और रजनी, तो हम पहले इन्हें नंबर से डिनोट करेंगे कि अंशु स्वाति रजनी, A, S, and R तीनों मिल जाए तो 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप बदल गया है, बीच में ये क्वेश्चन आ गया है, पर करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन में काम कर सकते हैं। अब देखिए लिखा है कि किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, हालांकि अंशु को अकेले काम को पूरा करने में 9 दिन का समय लगता है। अंशु अगर काम करे तो 9 दिन में, और यहां पर और लिखा है कि स्वाति मतलब एस किसी कार्य को 12 दिन में। ओके, अब हमें क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम। टोटल वर्क 36, तो 4 9 जा 36, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36। मतलब हम कहें ए और एस की जो क्षमता है वो 7 यूनिट है, तो आर की क्षमता कितनी आ जाएगी, 9 में से 7 गया 2 यूनिट, मतलब वो एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है।
तो देखिए टोटल वर्क निकालने का तरीका है, टोटल वर्क तो दिए गए 36 और टाइम ऑफ आर निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू होता है, पहली क्लास में बताया था टाइम इज इक्वल टू होता है और टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, क्षमता, हिंदी में लिख देते हैं क्षमता। ओके, तो टाइम हमें किसका निकालना है, आर का। तो टाइम ऑफ आर, टी आर इज इक्वल टू टोटल वर्क 36 एंड विच इज डिवाइडेड बाई क्षमता, कौन, आर की, आर का निकालना है। तो 2 से 18 बार, तो टोटल वर्क टाइम ऑफ आर कितना जाएगा 18, और ये डेज कितना, डेज। ओके, फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला। अब थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन कराएंगे इससे रिलेटेड, जो अल्टरनेट डेज बताया था आपको। देखिए एक टंकी का क्वेश्चन है, टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए लिखा है एक टैंक 2 इनलेट, मतलब 2 इनलेट ए और बी जुड़े हुए हैं। इनलेट मतलब ये आप पाइप से समझ सकते हैं, या फिर कोई दूसरी टंकी से जुड़े हैं, कुछ भी हो, आपको सेंस लगाना है। मैथ क्या होती है, थोड़ी सी सेंस लगाने की बात होती है, इनलेट की चक्कर में नहीं फंसना है कतई भी। तो आपको क्या करना है, ए और बी, 2 टोटियां हैं ए और बी। अब इनकी हमें क्या करना है, ये 32 घंटे में भर देती है ए, और ये भर देती है 28 घंटे में। ओके, सुन लिया इनकी बात को हमने। तो इनका पहले हमें एलसीएम निकाल लेना है। देखिए 4 से दोनों कट रहे हैं, 4 × 8 32 और 4 × 7 28, तो 8 यहाँ 4, इनका जो एचसीएफ है वो आएगा 4, तो 8 × 32 32 7 जो भी आएगा वही हमारा क्या है, एलसीएम। तो 7 दूनी 14 की 4, 7 × 21 2 22। देखिए तो हमारा यूनिट, टोटल यूनिट काम हो जाएगा, इतना यूनिट कार्य करना है, चाहे पानी भरना हो इतना यूनिट ही पानी भरना है, अधिक नहीं भरना है। तो लिखा है बोथ द पाइप आर ओपनड अल्टरनेटली फॉर 1 आवर स्टार्टिंग विद ए। कुछ नहीं है, देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब देखिए पहले ए को ओपन किया गया, फिर बी को, फिर ए को, फिर ए बी को, ऐसे करके सो ऑन कार्य होता रहा है, और जब तक ये कार्य ना हो जाए तब तक ये ओपन रहेगी। तो पहले 1 घंटे, देखिए यहाँ पे हम करते थे पहले 2 दिन 1 दिन, तो पहला घंटा, फिर दूसरा घंटा, आवर, ठीक है, मतलब पहला घंटा दूसरा घंटा। तो हम कहेंगे पहले घंटे में, अब हमने कहा था कि 4 और 8 7, 8 × 32 7 था 244, तो 32, 8 × 32 32 में हम किसका गुणा करेंगे, 7 का, और 7 × 4 28, इसमें करेंगे 8 का। तो इन दोनों का ए की क्षमता है 7 और बी की क्षमता है 8, मतलब ए कार्य करेगा तो 7 यूनिट कार्य करेगा, अगले घंटे में बी कार्य करेगा तो 8 यूनिट कार्य करेगा, और दोनों घंटे में मीन्स 2 घंटे में दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 15 यूनिट कार्य करेंगे। ओके, अब हमें कार्य कराना है इतना, तो 15 से हम इसमें भाग देंगे कि कितना गुना किया जाए 15 का, किए आ जाए। तो 15 एकम 15, 7 4, 15 चौको 60, 15 अपना 75 ज्यादा हो जाएगा, 15 चौको 60, 4 बचेगा और 1 बचेगा, मीन्स हमें 14, मतलब इसका 14 गुना करना है। कितना करना है, 14 गुना। तो यहाँ पर भी हम 14 गुना करेंगे, तो 14 दून 28 घंटे। ओके, ये 28 घंटे आ जाएंगे, और 28 घंटे में कितना कार्य होगा उसको भी देख लेते हैं। 15 चौको 60 की 0 हासिल 6, 15 एकम 15 6 21, 210 यूनिट कार्य हो जाएगा, और बचेगा कितना, 14 यूनिट। जो हमारा शेष है वही हमारा इतना यूनिट कार्य बचेगा। तो अब हम 14 यूनिट किससे कराएंगे,
सात उस 14 यूनिट में से फिर बुलाएंगे हम ए को, अलग अलग बुलाएंगे क्योंकि 15 यूनिट कराना नहीं है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा कर देगा। अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम बुलाएंगे पहले ए को कि आओ। तो हमने क्या करा, 1 घंटा और जोड़ दिया, जिसमें वो आया 7 यूनिट कार्य करके चला गया। तो इसने 217 यूनिट कार्य कराया। तो हमारे 29 घंटे बनते हैं। अभी भी कार्य नहीं पूरा हुआ है तो हम बुलाएंगे बी को। अब टर्न तो बी का है ना, बी को बुलाएंगे। तो अभी हमारा अंतर देखते हैं, 7 तो 7 14 तो 29। अब आंसर लिखने की बारी आती, 29 सही और 7 बटे कितनी इफिशियंसी, 8। तो चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन ही भूल गया मैं। ठीक है, देखिए तो इसका क्वेश्चन वहां पे आंसर दिया गया है 30। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं, वहां पर लिखा है निकटतम ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे ये देखिए, ये 7 बटे 8 क्या है हमारा, समथिंग 1 है। तो 29 प्लस 1 मतलब 30। 30 डे नहीं घंटे। घबराने की कतई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको जो मेथड सिखाया गया उससे कभी गलत नहीं होगा, उससे कभी रॉन्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एकदम इस प्रकार के क्वेश्चन लगाने का रामबाण इलाज है एकदम बिल्कुल। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। चलिए, नहीं दिख रहा है थोड़ी देर में हम अभी इसको करा देते हैं। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मतलब आपको कराते रहेंगे। और देखिए क्वेश्चन है, पी क्यू आर अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 5 दिन, 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम कहेंगे सर, देखिए लिख लीजिए पी क्यू आर कि 5, 10 और 15, और 5 और 10 का 15 का जो एलसीएम आता है वो 30। तो हमारा ये 30 यूनिट क्या है, टोटल वर्क है। अब कार्य किस प्रकार से कराया जा रहा है वो देखिए। पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, चलिए लिख लिया, पी और क्यू ने पहले दिन कार्य किया। दूसरे दिन पी और आर, पी और आर। तीसरे दिन पी क्यू, मीन्स ये अल्टरनेट चल रहा है, पी पी क्यू पी आर, पी क्यू पी आर, फिर पी आर आएगा सेम। और लिखा है तथा इसी क्रम में कार्य करते हुए जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, इफिशियंसी निकालेंगे पहले। तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30। पी और क्यू की क्षमता है 9, पी और क्यू 6 3 9, और पी और आर की क्षमता क्या है, पी और आर 6 2 8। तो मतलब अगर देखिए दिन की बात हो रही है, पहले तो ये चेक करते हैं जी, दिन की बात हो रही है, तो मतलब 2 दिन में इन्होंने कार्य किया है 17 यूनिट। ओके, 17 यूनिट। तो ये 17 यूनिट काम कर लेंगे। अगर हम इसका दुगना करें या कुछ भी करें तो ये क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा ज्यादा। तो हमें यहीं पे रुकना होगा कि इन्होंने दोनों ने कार्य किया। अब देखिए इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इन्होंने कार्य किया 17 यूनिट, फिर ये आएगा 9, तो 9 यूनिट, तो मतलब 3 दिन का कार्य, 1 दिन और जोड़ देते हैं, 9 यूनिट कार्य जोड़ दिया, जो हमारा किसके द्वारा किया गया था, पी और क्यू के द्वारा। ठीक है, तो हमारे हो गए 9 7 16 26 यूनिट कार्य हो गया है।
संपन्न, 3 दिन में 26 यूनिट कार्य कर दिया। अब बचा है, बारी आती है पी आर की। देखिए पी आर अब काम करने आएंगे, तो पी और आर कितना काम करने आएंगे, 26 में से 30, ये 4 यूनिट कार्य करने आएंगे, ये 4 यूनिट। तो हम कैसे आंसर लिखते थे, 3 दिन और जितना रिमेनिंग है वो ऊपर, और जो करने आएगा उसकी क्षमता नीचे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 1 7, 7/2 मीन्स आंसर आपका सी है। आप देख सकते हैं उसमें सी आंसर आ रहा है। ओके, तो इसी के साथ विराम लेते हैं, मैं फिर मिलते हैं नई वीडियो में। और वीडियो आपकी इसी पर रहेगी, अल्टरनेट डेज के से रिलेटेड, और उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। टाइम एंड वर्क बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये आता है। यूपी में अभी यूपी भी पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें भी इस प्रकार से एक आध क्वेश्चन तो आता ही है, और एसएससी सीजीएल में 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे, बाकी थैंक यू।